एमटीपी किट, जिसे अनवांटेड किट के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल आता है और अक्सर मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मैम, अगर हमने एमटीपी किट ले ली, अनवांटेड किट ले ली, तो मुझे फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैं फ्यूचर में माँ बन पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी? अक्सर महिलाओं के मन में ये डर रहता है और ये डर रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो एमटीपी किट होती है, जिसे अनवांटेड किट के नाम से भी जाना जाता है, ये कोई पेन किलर या फिर फीवर की दवा तो है नहीं जो आप केमिस्ट की शॉप से लाए और आपने खा ली और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एमटीपी किट को लेने का भी एक प्रोसीजर होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप एमटीपी किट लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो अपने कोई भी पास में आपके जो डॉक्टर हैं, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह से लीजिए, उनके सुपरविजन में लीजिए। अपने मन से ना लें, क्योंकि यह आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इससे। ठीक है। साथ में ही वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं अगर आप अपने मन से एमटीपी किट ले लेते हैं तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बरसा, मेडिकल काउंसलर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको आज जानने को मिलेगा कि एमटीपी किट के क्या शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं और क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट वो होते हैं जो कि आपको एमटीपी किट लेने के 4 से 5 दिन के भीतर आते हैं, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट वो होते हैं जो फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में बेबी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट की। देखिए, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट में एमटीपी किट लेने के बाद आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। नोजिया मतलब आपका मन खराब होगा, वॉमिटिंग यानी कि आपको उल्टी भी हो सकती है, आपको सिर में दर्द भी हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, साथ में ही आपके पेट में दर्द होगा। देखिए, जो पेट में दर्द होता है वो एमटीपी किट लेने के बाद होता है। ये एमटीपी किट का इफेक्ट भी होता है और साइड इफेक्ट भी होता है। आपके पेट में दर्द, आपके थाइस में दर्द, आपके कमर में दर्द, सारे और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। साथ में ही आपको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग सकती है। ये साइड इफेक्ट होता है एमटीपी किट का। अगर आपको एक कंबल ओढ़ने पे भी सर्दी नहीं रुक रही है, 2 कंबल ओढ़ने पे भी सर्दी नहीं रुक रही है, 3 कंबल ओढ़ने पे भी सर्दी नहीं रुक रही है, कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ठीक है। साथ में ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। देखिए, एमटीपी किट ही आपकी ब्लीडिंग करवाती है, आपके यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। देखिए, इस ब्लीडिंग में आपको क्लॉट्स भी आते हैं, खून के तक्के आते हैं, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यह ब्लीडिंग एक दिन के बाद हल्की होती है, दूसरे दिन के बाद और हल्की होती है। इसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं कि एमटीपी किट लेने के बाद कैसे ब्लीडिंग होती है। ठीक है। अगर आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपकी रुक ही नहीं रही है, 4-5 दिन हो गए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, तो ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है। ठीक है। क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुकती है। आपके ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट को छूने पर दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको अपना पेट भरा भरा लगेगा, ऐसा लगेगा मैंने कुछ नहीं खाया तब भी मेरा पेट भरा है। तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एक और साइड इफेक्ट होता है जो कि रेयर महिलाओं को होता है, बहुत कम महिलाओं को होता है, जिनको एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के होंठ सूज जाते हैं, फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको ऐसा लगता है मेरा गला चौक हो गया है, कुछ बोलने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको एलर्जी रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो ऐसे में भी आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यह भी खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ एलर्जी रिएक्शन, ये बहुत कम महिलाओं को होता है। नेक्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट जानना। देखिए, क्या होता है, आपने जैसे तैसे एमटीपी किट अरेंज कर ली, किसी मेडिकल शॉप से आप ले आए या आपका कोई दोस्त वगैरह है उसने आपको एमटीपी किट दिलवा दी, लेकिन आपने बिना अल्ट्रासाउंड करे एमटीपी किट ले ली। अब आपको यही नहीं पता है कि बच्चा आखिर है कहाँ पर, आपके बच्चेदानी में है या फिर आपके ट्यूब में है या फिर आपके ओवरी में है। अगर बच्चा आपका ट्यूब में हुआ या फिर ओवरी में हुआ तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर बच्चा ट्यूब में हुआ और आपने एमटीपी किट ले ली तो ट्यूब वहीं फट जाएगा। ट्यूब देखिए बहुत ज़्यादा पतली संरचना होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है
और एमटीपी किट अगर आपने ले ली और बच्चा फैलोपियन ट्यूब में है और ट्यूब फट गया, तो ऐसे में देखिए आपकी वेजाइना से भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यह ब्लीडिंग आपके पेट में होना स्टार्ट हो जाती है और यह ब्लीडिंग इतनी होती है कि यह अपने आप नहीं रुकती है। लेकिन अगर बच्चा आपका बच्चेदानी में हुआ तो ब्लीडिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी की मसल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि आपने एमटी किट ली ही इसलिए कि आपका अबॉर्शन हो जाए। लेकिन ट्यूब में हुआ और ट्यूब फट गया तो ऐसे में महिला की जान को भी खतरा हो सकता है, महिला को बेहोशी आ सकती है, यहाँ तक कि बहुत सी महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये काम ना करें, अपने मन से एमटीपी किट ना लें, अनवांटेड किट ना लें, यह लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोशिश करिए डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए हुए पर्चे से लें और डॉक्टर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट की, जो कि आपको 4-5 दिन के भीतर आते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, जो कि आपकी प्रेगनेंसी जो आगे फ्यूचर में होती है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 कंडीशन ऐसी बनती हैं जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्टेड कर सकती हैं। नंबर 1 जो कंडीशन बनती है वो होती है, देखिए अगर आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि आपकी ब्लीडिंग चल रही है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग चल रही है, लेकिन आपका जो बच्चेदानी है उसमें जो आपकी प्रेगनेंसी थी जिसका पार्ट रह गया है, थोड़ा बहुत टुकड़ा रह गया है, यानी कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है। ऐसे में क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी में सेप्सिस हो सकता है, बच्चेदानी में जाले पड़ सकते हैं, बच्चेदानी की जो दीवारें होती हैं वो आपस में चिपक सकती हैं अगर आप अच्छे से डॉक्टर की निगरानी में नहीं लेते हैं एमटीपी किट, तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्टेड कर सकता है। इसीलिए एमटीपी किट लेने की फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो भाई डॉक्टर की निगरानी में लीजिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करेंगे हम, जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्टेड कर सकती है। क्या? देखिए अगर महिला का ब्लड ग्रुप RH फैक्टर नेगेटिव हुआ तो आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी इफेक्टेड हो सकती है। देखिए महिला का जो ब्लड ग्रुप है वो तो नेगेटिव है, A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अब आपके पार्टनर है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है, O पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और पुरुष पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो जो आपका बेबी होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की होती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप एमटीपी किट ले लेते हैं और आपका अबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे में आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनने की संभावना होती है जो कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को इफेक्टेड कर सकती हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो कोशिश करिए अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन किसी कारण की वजह से आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं या फिर आपका अपने आप मिसकैरेज हो गया है, अपने आप अबॉर्शन हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर को मिलिए और यह इंजेक्शन लगवाइए। यह इंजेक्शन लगवाना बेहद ज़रूरी है, आपके फ्यूचर प्रेगनेंसी को यह इंजेक्शन सेफ करता है, सुरक्षित करता है। तो इस इंजेक्शन को एंटीडी इंजेक्शन को लगवाना ना भूलिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।